हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी। आई होप यू आर डूइंग वेल। आप सभी केमिस्ट्री में अच्छे कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है वो है फिजिकल केमिस्ट्री से। यानी कि फिजिकल केमिस्ट्री में अगर टॉप 10 कॉन्सेप्ट्स को देखा जाए तो उसमें एक ज़रूर आएगा ऑक्सीडेशन नंबर या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इस लेक्चर में हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट को बेसिक से एडवांस तक देखने वाले हैं, क्योंकि ये टॉपिक आपको इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल हर जगह आपको देखने को मिलेगा। तो इस लेक्चर में हम लोग बहुत सारा एग्जांपल्स भी देखेंगे और मैं आपसे गारंटी लेता हूँ कि इस लेक्चर को देखने के बाद आपको कहीं से कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस लेक्चर को देखने के बाद आपसे हर एक क्वेश्चन सॉल्व होगा, चाहे वो नीट का हो, जेई का हो या फिर जेई एडवांस का हो। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो स्टूडेंट्स, हम लोग देखने वाले हैं ऑक्सीडेशन स्टेट या फिर ऑक्सीडेशन नंबर। किसका पार्ट है? रेडॉक्स रिएक्शंस का पार्ट है। इसके लिए कुछ रूल्स होता है स्टूडेंट्स। रूल्स अगर आपको पता है तो आप आसानी से इस चीज़ को निकाल सकते हैं। यानी कि इसमें हम लोग देखेंगे एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकाला जाता है और इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकाला जाता है। यानी कि किसी भी पर्टिकुलर एक एलिमेंट्स का निकाल सकते हैं, किसी भी मॉलिक्यूल में, वो भी आप निकालना सीख सकते हैं। सबसे पहले इसमें समझिए कि चार्ज क्या होता है। देखिए, चार्ज दो टाइप का हो सकता है। या तो हाइपोथेटिकल होगा, जिसको इमेजिनरी भी बोला जाता है। दूसरा क्या होगा? रियल चार्ज होगा। जैसे ऐसे समझिए, मैंने एक मॉलिक्यूल लिया HCl। अब HCl में क्या है कि हाइड्रोजन है और क्लोरीन है। तो क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? ज़्यादा है, और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? कम है, क्योंकि ये क्या है? मॉलिक्यूल है। अब सिंपल से समझिए, क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू होता है 3, मतलब 3.0। ठीक है, कई जगह पे 3.1 भी बोला गया है, लेकिन आपको 3 मान के चलना है पॉलिंग स्केल के अकॉर्डिंग। और हाइड्रोजन का 2.1 होता है। अब खुद बताइए, पहले चार्ज था HCl पे, चार्ज नहीं था, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण चार्ज जनरेट हो गया, क्योंकि क्लोरीन ने क्या किया? हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ शिफ्ट करवाया। शिफ्ट किया, उस पर कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज। और जिधर से इलेक्ट्रॉन्स गया उधर कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो कहने का मतलब पहले चार्ज नहीं था, लेकिन अब चार्ज जनरेट हो गया। किसके कारण? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण। ये हो गया हमारा हाइपोथेटिकल चार्ज या फिर इमेजिनरी चार्ज बोलेंगे। जैसे सिंपल सा, क्लोरीन पे ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है। क्यों आता है नेगेटिव चार्ज? क्लोरीन का 17 होता है एटॉमिक नंबर। अगर एक इलेक्ट्रॉन वो लेता है तो 18 में जाएगा, मतलब नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फिगरेशन अचीव कर लिया। तो उस पर जो एक नेगेटिव चार्ज है वो क्या है? रियल चार्ज है। वो हाइपोथेटिकल नहीं है, वो किसी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण नहीं आया, किसी के कारण नहीं आया। ये चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा कि रियल चार्ज क्या होता है और हाइपोथेटिकल चार्ज क्या होता है। जैसे Na+ है सोडियम पे, ये क्या है? रियल चार्ज है, ये किसी के कारण नहीं आया, इसने खुद एक इलेक्ट्रॉन्स का क्या? लॉस किया, क्योंकि ये क्या है? मेटल है। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो आइए अब सबसे पहले हम लोग चार्ज के जो मैंने बोला वही चीज़ मुझे बताना है। आइए देखते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट या फिर ऑक्सीडेशन नंबर। जो मैंने बोला वही मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। देखिए, क्या मैंने बोला था? हाइपोथेटिकल या फिर रियल चार्ज प्रेजेंट ऑन एन एटम ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। कहने का मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण जो चार्ज जनरेट हुआ उसको हम लोग क्या बोलेंगे? हाइपोथेटिकल। और जो एक्चुअली है वो क्या है? हमारे पास रियल चार्ज है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स लॉस कर सकता है या फिर इलेक्ट्रॉन्स गेन कर सकता है। अब देखिए, वही HF लिया। अब HF में फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? 4 होता है, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है पूरे पीरियोडिक टेबल में। और हाइड्रोजन का 2.1 होता है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आ गया ना, तो जैसे ही डिफरेंस आया तो क्या होगा? चार्ज जनरेट हो गया, पहले नहीं था। ये कैसा होगा? हाइपोथेटिकल में आ जाएगा। जैसे वाटर है, आप सभी को पता है कि वाटर कैसा होता है? पोलर मॉलिक्यूल होता है और न्यूट्रल भी होता है। पोलर क्यों हुआ? पोल से जनरेट हो गया। पोलर का मतलब क्या? पोल। पोल का मतलब क्या? चार्ज। ठीक है, कैसे जनरेट हुआ? क्योंकि वहाँ पे प्रेजेंट क्या क्या है? ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू होता है 3.5 और हाइड्रोजन का 2.1 होता है। अब यहाँ पे डिफरेंस आ गया, जैसे ही डिफरेंस आया तो क्या होगा? चार्ज जनरेट हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रख सकते हैं। इसीलिए वहाँ पे पोल्स बनता है, एक पॉजिटिव वाला और एक नेगेटिव वाला। नेगेटिव वाला बनता है ऑक्सीजन पे, क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, और हाइड्रोजन क्या है? मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट है, इसलिए उस पर कौन सा चार्ज आता है? पॉजिटिव चार्ज आता है। ये भी आपको ध्यान रख लेना है। ये सभी क्या है? हाइपोथेटिकल या फिर इमेजिनरी चार्ज है। रियल चार्ज में क्या क्या मैंने लिखा है? जैसे O- हो गया ऑक्साइड के केस में, नाइट्राइड के केस में, H+ के केस में, ये सभी क्या इसका? रियल चार्ज है। ये भी आपको ध्यान रख लेना है। अब रूल्स क्या क्या होता है उसको अच्छे से आपको ध्यान रखना है।
अगर रूल्स आपको अच्छे से पता है, आसानी से आप किसी भी मॉलिक्यूल में फाइंड कर सकते हैं क्या, ऑक्सीडेशन नंबर या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट। पहला रूल्स क्या कहता है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन +1 भी कर सकता है और -1 भी कर सकता है। +1 कब करेगा, ध्यान से सुनिए, अगर नॉन मेटल रहता है तो नॉन मेटल नेगेटिव चार्ज कंटेन्स करेगा, तो हाइड्रोजन अगर उसके साथ कंबाइन है तो कैसा करेगा, +1 चार्ज करेगा, और मेटल के साथ -1 करेगा, तब तो मेटल पे पॉजिटिव चार्ज आएगा ना, बैलेंस मतलब वो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तब। ठीक है, आगे मैं बताऊंगा कैसे सॉल्व करना है, घबराना नहीं है। ठीक है, लेक्चर में बने रहे, सब कुछ इस लेक्चर में मिलेगा। इस लेक्चर को देखने के बाद कहीं से कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और कोई डाउट्स हुआ तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर आप पूछें, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो +1 किसके साथ करेगा, नॉन मेटल के साथ, और -1 किसके साथ करेगा, मेटल्स के साथ करेगा। ये आपको ध्यान रख लेना है। दूसरा रूल्स क्या कहता है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जनरली तो -3 करता है, ये आप सभी को पता होगा। क्यों, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, और 3 इलेक्ट्रॉन्स अगर इसको चाहिए तो किस में चला जाएगा, नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फिगरेशन में चला जाएगा, तो इसीलिए 3 इलेक्ट्रॉन्स लेना प्रेफर करता है, इसलिए -3 चार्ज होता है। बट इट कैन वेरी, -3 से लेकर के कहाँ तक, +5 तक कर सकता है। क्यों, +5 भी करता है। +5 जैसे ऑक्साइड के केस में नाइट्रोजन करता है। ठीक है, मतलब चार्जेस वो करता है कैसे, जैसे मान लीजिए N2O5 है, अब N2O5 में नाइट्रोजन पे कितना चार्ज आ जाएगा, +5 आएगा। कैसे, जैसे निकाल के चेक कर लेता हूँ, नाइट्रोजन को X मान लीजिए, अगर मुझे निकालना है, X × 2 कितने टाइम्स से, 2 टाइम्स था, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है, -2 कितने टाइम्स से, 5 टाइम्स, मैंने 5 लिख दिया। बाकी कुछ चार्ज वगैरह नहीं है तो = 0 ले लीजिए। ठीक है, अगर चार्ज रहता तो आप वहाँ पे पुट कर दीजिए = 0, अब सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, कितना हो जाएगा, ये 2x - 10 = 0, तो x = कितना हो जाएगा, +5 हो जाएगा। ठीक है, मतलब कहने का मतलब नाइट्रोजन +5 भी शो करता है, कब, यानी कि ऑक्साइड के केस में। ये भी आपको ध्यान रख लेना है। आइए हम लोग नेक्स्ट पे मूव करते हैं, मतलब नेक्स्ट रूल पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्या हमारे पास, तीसरा रूल, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन क्या, बहुत सारा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। जनरली आप सभी को पता होगा कि -2 करता है, किस केस में, ऑक्साइड के केस में। -1 भी करता है परऑक्साइड के केस में, -1/2 भी करता है किस में, सुपर ऑक्साइड के केस में, +1 भी करता है, +2 भी करता है, -1/3 भी करता है। तो ये बहुत सारे डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। आइए हम लोग एक एक करके डिस्कशन करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर ऑक्सीजन का लिया, -2 किस केस में करेगा, ऑक्साइड के केस में। मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा क्या, Li2O, मतलब लिथियम का ऑक्साइड है। तो ऑक्सीजन पे -2 चार्ज है, तो लिथियम पे इधर कितना है, 2, मतलब लिथियम तो हमारे पास 2 टाइम प्रेजेंट है, कहने का मतलब एक लिथियम पे कितना हो, +1। वैसे भी आपको पता है कि एक लिथियम पे +1 ही चार्ज होता है, लिथियम ऑक्साइड आप ले सकते हैं। अच्छा, -1 कब आएगा, परऑक्साइड के केस में, जैसे H2O2 हो गया, Na2O2 हो गया, मतलब कहने का मतलब सोडियम परऑक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड, इस केस में आप ले सकते हैं। अगला क्या हमारे पास, सुपर ऑक्साइड। सुपर ऑक्साइड कैसे ले सकते हैं, जैसे KO2 हो गया, RbO2 हो गया, CSO2 हो गया, ये सभी क्या बनाता है, सुपर ऑक्साइड बनाता है। कहने का मतलब पोटेशियम पे +1 चार्ज होता है, तो O2 पे कितना हो गया, -1 चार्ज। 2 ऑक्सीजन पे अगर -1 चार्ज आया तो एक ऑक्सीजन पे कितना आएगा, -1/2, मतलब हाफ कर देंगे डायरेक्ट। ये भी आपको ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट क्या है, +1/2। अब ये थोड़ा सा समझने वाली बात है, कहाँ पे आता है। एक कंपाउंड होता है O2+ PtF6 नेगेटिव। ठीक है, ये आपको पता होगा, नील बार्लेट एक साइंटिस्ट थे, ग्रुप 18 जब नोबेल गैसेस पढ़िएगा तो वहाँ पे ये चीज़ें बताया गया है। उन्होंने देखा कि जो O2 का फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी है वो कितना होता है, 1175 kJ/mol होता है। वो किसके बराबर था, जेनन के फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी के बराबर था। तो कहने का मतलब उसने देखा जब यानी कि O2 पॉजिटिव कर सकता है तो जेनन का भी तो उतना ही आयनेशन एनर्जी है, तो उसने जेनन को लगा करके देखा तो वो भी क्या हो गया, रिएक्शंस करना स्टार्ट करता है। तो जेनन का इसी प्रकार से पहला कंपाउंड्स मिला था। ये भी आपको ध्यान रख लेना, बस नॉलेज पर्पज़ के लिए। यहाँ पे मुझे ये बताना था कि कॉम्प्लेक्स केस में O2 पॉजिटिव भी शो करता है। अब O2 पॉजिटिव पे कितना चार्ज है, एक चार्ज है, मतलब +1 चार्ज है O2 पे, तो एक ऑक्सीजन पे कितना हो गया, हाफ कर दीजिए उसका, +1/2 हो जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान रख लेना है। ठीक है, इस एग्जाम्पल्स में आपको मैंने बता रखा है। आइए नेक्स्ट में हमको -1/3। अब जैसे ओजोनाइड आपको पता होगा, जैसे मान लीजिए मैंने एग्जाम्पल के लिए लिया KO3। अब पोटेशियम पे +1 चार्ज, तो O3 पे कितना, -1 चार्ज। ओजोन के केस में कितना हो जाएगा, -1 चार्ज। अब खुद बताइए 3 ऑक्सीजन पे -1 चार्ज है, तो एक ऑक्सीजन पे कितना हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट करेगा तो -1/3 हो जाएगा। -1/3 भी शो करता है, ये भी आपको ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट क्या, +1 किस केस में करेगा, O2F2 के केस में। O2F2 का अगर स्ट्रक्चर बनाना चाहिए तो कैसा होगा, ऐसा होगा हमारे पास। अब यहाँ पे फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, उसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स को खींचा, कहाँ से, ऑक्सीजन से। तो ऑक्सीजन पे +1 चार्ज, यहाँ पे क्या -1 चार्ज, इधर भी क्या -1, इधर क्या +1। अब देखिए ऑक्सीजन के बीच में कौन सा चार्ज आ गया,
मतलब सिंगल बॉन्ड है, चार्ज कितना आया यानी कि ऑक्सीजन पे +1 चार्ज आया। अगर +1 चार्ज आता है तो कहने का मतलब कि इसको परऑक्सी बॉन्ड बोलेंगे? नहीं, परऑक्सी बॉन्ड होने के लिए उस पर -1 चार्ज होना चाहिए। जैसे मान लीजिए Na2O2 था तो ऑक्सीजन इधर क्या Na और इधर भी क्या Na मान लेते हैं, इधर क्या +1 इधर क्या -1, इधर +1 इधर क्या -1। अब इसको बोलेंगे परऑक्सी बॉन्ड। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड तो होना ही चाहिए, बट ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज होना चाहिए? नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, ना कि पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। यहाँ पे क्या है? पॉजिटिव चार्ज, तो ये इसको परऑक्सी बॉन्ड नहीं बोलेंगे। ठीक है, ये बस बताना था परऑक्सी। आगे मैं लिंकेज बता दूंगा परऑक्सी लिंकेज कैसे निकाला जाता है। ठीक है, घबराने की बात नहीं है, क्लियर हो गया होगा। अच्छा, अगला है +2, मतलब किस में करेगा? OF2 में करेगा। कैसे? जैसे देखिए मैं यहाँ पे बना के बताता हूँ। OF2 मैंने इधर बनाया है, स्ट्रक्चर बना ही दिया है। ठीक है, देख लीजिए कैसे बनाया। ऑक्सीजन है, इधर फ्लोरीन है और इधर भी क्या है? फ्लोरीन है। अब फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होता है तो उसने क्या किया? इलेक्ट्रॉन्स को खींचा, इधर क्या -1 इधर क्या +1, इधर क्या -1 इधर क्या +1। अब देखिए इस ऑक्सीजन पे टोटल कितना चार्ज हुआ? +2 चार्ज हुआ। कहने का मतलब +2 भी शो करेगा। क्लियर है? तो इतना ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है कौन सा ऑक्सीजन, ये आपको ध्यान रख लेना है, कोई डाउट्स यहाँ तक नहीं होना चाहिए। आइए हम लोग नेक्स्ट रूल पे मूव करते हैं। नेक्स्ट रूल क्या कहता है हमारे पास? चौथा, कि ऑक्सीडेशन हमारा फ्लोरीन क्या होता है? -1। ये ऑलवेज होता है, हमेशा। ऐसे ध्यान रख लीजिए, हेलोजन का भी -1 ही होता है, लेकिन फ्लोरीन जो होता है ना वो -1 ही सिर्फ शो करता है, इसके अलावा नहीं शो करेगा। बाकी इसका अदर एलिमेंट जैसे क्लोरीन ब्रोमीन वगैरह हो गया वो -1 से लेकर के यानी कि वेरी कर सकते हैं कहाँ तक? -7 तक वेरी कर सकता है। ठीक है, लेकिन फ्लोरीन ऐसा नहीं कर सकता, ध्यान रख लीजिएगा। अगला रूल्स है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हेलोजन एक्सेप्ट क्या? फ्लोरीन सिर्फ -1 ही करेगा। क्या? -1 तो करेगा बाकी सभी, लेकिन बाकी क्या? बट इट कैन वेरी फ्रॉम का -1 से लेकर के -7 तक कर सकता है, ये भी आपको ध्यान रख लेना है। ठीक है, बाकी के पास d ऑर्बिटल होता है इसलिए एक्सपेंड कर जाता है ऑक्टेट को। छठा, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल इन फ्री स्टेट क्या होता है? 0 होता है। फ्री स्टेट का मतलब क्या होता है? कि बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं किया। ठीक है, बॉन्डिंग नहीं किया है, वो अपना नेचुरल स्टेट में है। अगर नेचुरल स्टेट में तो ऑब्वियसली क्या होगा? उसका चार्ज 0 होगा। अच्छा, चार्ज आता कब है? जब वो बॉन्ड बनाने जाता है तभी चार्ज आएगा। अगर वो बॉन्ड बनाया नहीं तो चार्ज आएगा नहीं आएगा, ये भी आपको ध्यान रख लेना है। यहाँ मैंने लिखा मेटल में हैव नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट इन सम कंपाउंड्स। ये आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आप जानते भी होंगे, अगर पढ़े होंगे तो आपको आइडिया होगा। ठीक है, वहाँ पे मेटल पे कुछ पे नेगेटिव चार्ज भी आता है। जैसे मैंने यहाँ पे कॉम्प्लेक्स लिया, ये कैसा? न्यूट्रल है, मतलब Na पे कितना चार्ज है? 0। CO क्या होता है? न्यूट्रल होता है। और यहाँ पे देखिए मैंने क्या CO मतलब कोबाल्ट पे कितना चार्ज है? -1 चार्ज है। कहने के बाद इधर +1 इधर -1, इसका तो 0 हो जाता है। तो कहने का मतलब मेटल पे नेगेटिव चार्ज भी आ सकता है, घबराने की बात नहीं है। ठीक है, जनरली आप लोगों को पता होगा मेटल इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है? लूज करता है, तो पॉजिटिव चार्ज आता है। कुछ ऐसे भी केस होते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जहाँ पे नेगेटिव चार्ज कंटेंस करता है। ठीक है, अब देखिए तो ये पता चल गया आपको कि क्या होगा, जो नेचुरल स्टेट में होगा, जो फ्री स्टेट में होगा उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? 0 होगा। आइए नेक्स्ट रूल पे मूव करते हैं। 7th रूल क्या कहता है? अच्छा, इसको स्टार भी मैंने लगाया तो इसको आपको ध्यान रख लेना अच्छे से, क्योंकि नेगेटिव वाला थोड़ा सा पहले अगर मे भी ना पता हो तो अगर पता है अभी पता चल गया ना, इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। 7वां रूल्स क्या कहता है? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 के बारे में। अब ग्रुप 1 के बारे में पता होगा आपको कि +1 शो करता है। ग्रुप 2 के बारे में क्या पता होना चाहिए कि सेकंड शो करता है। क्यों ऐसा? कि जैसे सोडियम में एक इलेक्ट्रॉन अगर लॉस करवाता है तो नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फिगरेशन में चला गया, इसलिए क्या +1 शो करेगा। और ग्रुप 2 वाला 2 करेगा तब नियरेस्ट में जाएगा, नोबल गैसेस में जाएगा। ठीक है, तो ग्रुप 1 वाला 1 करता है, ग्रुप 2 वाला 2 करता है, ये भी आपको ध्यान रख लेना है। 8वां रूल्स क्या कह रहा है? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट इन फ्री स्टेट या फिर एलिमेंटल स्टेट। ठीक है, एंड इन एनी एलोट्रॉपिक फॉर्म में 0, उसका भी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? 0 हो रहा है। एलोट्रॉपिक फॉर्म का मतलब क्या होता है? जैसे उसका एलोट्रॉप्स का मतलब क्या होता है? जिसका फिजिकल प्रॉपर्टी क्या हो? डिफरेंट हो, और जिसका केमिकल प्रॉपर्टी क्या हो? सेम हो, उसको एलोट्रॉप्स कहते हैं। क्लियर है? जैसे मान लीजिए H2 हो गया, O2 N2 Cl2 P4 एसिड वगैरह, ये सब क्या है हमारे पास? एलिमेंटल फॉर्म में है, नेचर में इसी फॉर्म में पाया जाता है। जैसे H2 डायटोमिक है, O2 डायटोमिक है, नाइट्रोजन डायटोमिक है, क्लोरीन डायटोमिक है, P4 फॉस्फोरस क्या है हमारे पास? टेट्राएटोमिक है। इसका यानी कि एटोमिसिटी कितना होता है? 4 होता है, यानी कि कितना नंबर ऑफ एटम्स कंबाइन है। सल्फर एसिड होता है, ये क्राउन शेप होता है। ठीक है, मुकुट शेप बोला जाता है। ठीक है, C कार्बन डायमंड, मतलब कार्बन के क्या? इलेक्ट्रॉप्स क्या? डायमंड होता है, ग्रेफाइट वगैरह होता है। जैसे P4 में वाइट भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है। तो ये सभी क्या है हमारे पास? 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट रहेगा। क्लियर है? कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। अगर डाउट्स होता है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर हमसे पूछें। ठीक है, आइए नेक्स्ट रूल पे हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास 9th नंबर में ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स
ऑफ एन एलओआई आर जीरो। एलओआई के केस में क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर जीरो आता है। ऐसा क्यों? एलओआई क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है, किसका, मेटल या फिर मेटल का, या फिर मेटल या फिर नॉन मेटल का। ये नहीं बोलना है कि नॉन मेटल का मिक्सचर को एलओआई बोलेंगे, वो गलत है, ठीक है, ये ध्यान रख लीजिएगा। जैसे जिंक और एचजी है, इसको नाम क्या देंगे, एचजी के साथ है तो क्या बोलेंगे, अमलगम, मतलब जिंक अमलगम, यहाँ पे सोडियम अमलगम, इन सब का चार्ज क्या होता है, जीरो होता है। ये भी आपको ध्यान रख लेना है। 10th नंबर रूल क्या कहता है कि सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए कंपाउंड इक्वल टू क्या होगा, जीरो। जैसे मान लीजिए ओवरऑल अगर कोई चार्ज है तो उसको हम लोग क्या कर देंगे, डिनोट कर देंगे, अदरवाइज अगर चार्ज नहीं है तो डायरेक्ट हम लोग जीरो मान के चलेंगे। जैसे NH4NO3 मतलब क्या, अमोनियम नाइट्रेट, यहाँ पे कोई चार्ज वगैरह नहीं है, ओवरऑल तो नहीं दिख रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता है, यहाँ पे -1 चार्ज है, दोनों कट के क्या होगा, जीरो हो गया, तो ओवरऑल चार्ज क्या है, जीरो। जैसे HNO3, क्या यहाँ पे कोई चार्ज आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, क्यों, क्योंकि ओवरऑल कोई चार्ज ही नहीं है, ठीक है, तो इसको क्या मान लेंगे, जीरो मान लेंगे, ठीक है। अगर इंडिविजुअल पूछा जाए तब आप निकाल सकते हैं, ओवरऑल में बात कर रहा हूँ, ठीक है। 11वां नंबर रूल क्या कहता है वो समझ लीजिए। सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन आयन इज इक्वल टू चार्ज ऑन दैट आयन। कहने का मतलब क्या, जैसे मान लीजिए सल्फेट है, सल्फेट पे कितना चार्ज होता है, -2 चार्ज होता है। तो जब कभी भी मान लीजिए किसी पर्टिकुलर, जैसे सल्फर का निकालना है तो टोटल चार्ज कितना लिखेंगे, -2 लिखेंगे, ठीक है। जैसे सल्फेट है तो -2 चार्ज होगा उसके बराबर। जैसे NH4 है तो +1 लेना है इक्वल टू में, वहाँ पर जैसे जीरो लेते हैं तभी क्या लेना है, +1 लेना है। आगे मैं एग्जाम्पल्स बहुत सारा लूँगा, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स का एग्जाम्पल देखने वाले हैं, तो घबराना नहीं है, लेक्चर में बस बने रहना है। जैसे कार्बोनेट हो गया क्या होता है, -2, जैसे ऑक्जिलेट हो गया क्या होता है, -2 चार्ज होता है। तो ऐसे आप सोच सकते हैं, ठीक है। तो ये ओवरऑल चार्ज होता है जितना, यानी कि जैसे जीरो लेकर के सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे जितना चार्ज दिया रहेगा उसको लेकर के सॉल्व करना है। नेक्स्ट रूल 12th नंबर रूल है, ये सब आसान रूल होता है। ऑक्सीडेशन नंबर इन कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड में दो केस बन सकता है, या तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग क्या हो, जीरो, या तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आएगा। अगर आएगा तब क्या होगा, अगर नहीं आता है तब क्या होगा। जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, जीरो है। अब जीरो है तो कहने का मतलब क्या होगा, इन सब पे कोई चार्ज ही जनरेट नहीं हुआ, मतलब बॉन्ड तोड़ेंगे तो कोई चार्ज आएगा नहीं, क्योंकि दोनों क्या है, सेमी एटम्स है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो हो जाएगा। जब अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आएगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे बी का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, समझने के लिए किसके कंपेरिजन में, ए के कंपेरिजन में, तो यहाँ क्या होगा, जैसे बॉन्ड टूटेगा तो बी वाला का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, खींचेगा, तो उसमें कौन सा चार्ज, नेगेटिव, और जिधर से गया उधर कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। इधर क्या +1 तो इधर क्या -1, इधर क्या, अच्छा यहाँ पे दो बॉन्ड तोड़ रहे थे, इधर +2 तो इधर क्या -2, अच्छा यहाँ पर 3 तोड़ रहे थे, यहाँ पे क्या +3 तो यहाँ पे क्या -3। ये भी आपको ध्यान रख लेना, कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट वाला रूल्स देखते हैं, क्या है ऑक्सीडेशन नंबर इन आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड क्या होता है कि केटाइन और एनायन के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है उसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, आयनिक बॉन्ड नाम देते हैं, ठीक है। तो केटाइन को ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज आ गया, और एनायन पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज आ गया। तो यहाँ पे भी क्या ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा उसका, केटाइन वाले का, जैसे मान लीजिए Na है तो Na पे कौन सा +1 चार्ज, और एनायन वाले की Cl है, Cl पे कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज। तो कहने का मतलब चार्ज फिर भी तो जनरेट हो गया ना, तो ये भी आपको ध्यान रख लेना है। मतलब क्या NaCl है, Na+ और Cl नेगेटिव में टूटा, Na+ कौन सा है, केटाइन, इस पे +1 चार्ज है, ये इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो गया। Cl नेगेटिव एनायन है तो -1 चार्ज है, तो ये क्या होगा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो गया। क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट रूल से देखिए 14th, ऑक्सीडेशन नंबर इन डेटिव या फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड। डेटिव क्यों बोलते हैं, क्योंकि डोनेशन से बॉन्ड बनता है और अनइक्वल शेयरिंग होता है। जैसे ए और बी कोई दो भी एटम है, ए के पास क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल है, और बी के पास क्या है, लोन पेयर है। तो बी ने क्या किया, ए को अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया। जैसे ही डोनेट किया तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किधर, बी से ए की तरफ शिफ्ट कर गया, बी पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू क्या हो जाएगा, कम, कहने के बाद इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गया और ए की तरफ बढ़ गया, इधर नेगेटिव या इधर पॉजिटिव, ऐसे बना सकते हैं, या तो एरो से डायरेक्ट रिप्रेजेंट कर दीजिए, ये भी आपको ध्यान रख लेना। जैसे ए है यहाँ पे, इधर क्या था, बी था, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल, इसके पास क्या लोन पेयर, इसने क्या किया, डोनेट किया, कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, 2 इलेक्ट्रॉन्स, इधर क्या 2 इलेक्ट्रॉन्स का कमी हो गया तो +2 चार्ज, इधर कितना आ गया, 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा तो क्या हो जाएगा, -2 चार्ज। तो ये भी ऑक्सीडेशन नंबर आ गया, ए का कितना आ गया, +2, और बी का कितना हो गया, -2 आ गया। तो ऐसे भी आप कंसिडर कर सकते हैं। क्लियर हो गया होगा। आइए नेक्स्ट पे मूव करते हैं, फाइंड एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट। यानी कि अब हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चंस पे कैसे इसको अप्लाई करना है, यानी कि हमारा रूल्स खत्म हो चुका है। तो आइए हम लोग क्वेश्चंस पे कैसे इसको अप्लाई करते हैं सीखते हैं, ठीक है। पहला हमारे पास वाटर। अब वाटर में यहाँ पे किसका निकालना है वो आपको क्वेश्चंस पे बता देगा, ठीक है। किसी भी यानी कि मॉलिक्यूल में किसी पर्टिकुलर एलिमेंट्स का बोला जाएगा निकालने के लिए, वो आप आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ बोल दिया गया कि ऑक्सीजन का निकालना है, क्या करेंगे, जिसको बोला जाएगा निकालने के लिए अगर मुझे नहीं पता है हम क्या कर लेंगे, उसको x मान लेंगे, ठीक है।
तो आइए इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, ठीक है। प्लस अब हाइड्रोजन तो दो करता है ऑक्सीडेशन स्टेट से, एक तो +1 करता है, एक -1। अच्छा, +1 कब करता था, नॉन मेटल के साथ, और -1 कब करता था, यानी कि मेटल्स के साथ। अब यहाँ पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या होता है, नॉन मेटल के साथ कंबाइन करेगा तो क्या शो करेगा, +1 करेगा, यानी कि +1 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, प्लस x ओवरऑल कोई चार्ज है नहीं है, इक्वल टू क्या लिख देना है, 0। अब सॉल्व कर दीजिए, यानी कि 2 + x = 0, तो x = कितना हो जाएगा, -2 आ जाएगा, मतलब ऑक्सीजन पे कितना चार्ज आ गया, -2 आ गया। क्लियर है, समझ में आ रहा है, ध्यान से सुनते चलिए। जैसे SO4 -2 है, इसमें सल्फ़र का निकालना है, जिसका निकालना है बस उसको x मान लीजिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे x मान लिया, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है, जनरली -2 चार्ज होता है, ठीक है, इंटू 4। कई बच्चों को डाउट्स होता है, सर इतना ज़्यादा आपने ऑक्सीडेशन स्टेट बताया ऑक्सीजन का, कब कहाँ पे अप्लाई करना है, मैंने सबका एग्जांपल्स बताया था, ध्यान से सुने होंगे तो, और जो जो एग्जांपल्स बोला उसी पे वो अप्लाई होता है, ज़्यादा यानी कि एग्जांपल्स है नहीं। जनरली मैंने बोला था O-2 होता है ऑक्साइड के केस, वो हर जगह अप्लाई होता है। जैसे यहाँ पे जनरली क्या है, तो ऑक्साइड ही है, तो यहाँ पे -2 लेके ही सॉल्व करना है। अब -2 × 4 मैंने कर दिया, अब यहाँ पे क्या इक्वल टू 0 लिखूंगा, नहीं, क्योंकि यहाँ पे चार्ज स्पेसिफाई कर दिया गया, कितना है, -2, तो वही मुझे लेना है, इक्वल टू क्या, -2। अब सॉल्व कर दीजिए, x - 8 = -2, तो x = कितना हो जाएगा हमारे पास, -2 + 8 कितना आ गया, +6 आ गया, मतलब सल्फर पे कितना चार्ज आ गया, +6 आ गया। बहुत आसान है, सुनते चलिए बस समझ में आ जाएगा। अगला है हमारे पास K2Cr2O7, इसमें किसका निकालना है, Cr का निकालना है, मतलब क्या, क्रोमियम का निकालना है। सबसे पहले इसको क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स, इधर भी प्लस इधर भी प्लस लिख दीजिए, क्यों, क्योंकि इधर भी यानी कि एलिमेंट्स लिखा हुआ है। पोटेशियम में, पोटेशियम ग्रुप 1 का एलिमेंट्स होता है, कितना चार्ज होगा, 1 चार्ज होगा, तो +1 कितने टाइम्स होगा, 2 टाइम्स, क्योंकि क्या है यहाँ पे 2 टाइम्स लिखा हुआ है, ये हो गया। प्लस अब ऑक्सीजन पे कितना चार्ज होता है, -2 चार्ज होता है, तो -2 कितने टाइम्स है, 7 टाइम्स, इक्वल टू क्या, 0, कोई चार्ज वगैरह नहीं था ओवरऑल, तो मैंने 0 लेके सॉल्व करूँगा। अब यहाँ पे सॉल्व करिए, 2 + 2x - 14 = 0। अब यहाँ पे आगे सॉल्व करिए, 2x = कितना हो जाएगा, -12 = 0, तो 2x = कितना होगा, 12, x = कितना आ जाएगा, +6 आ जाएगा, मतलब क्रोमियम पे कितना चार्ज आ गया, +6। और आपको पता भी होगा क्रोमियम हाईएस्ट +6 तक ही जा सकता है। क्लियर हो गया, कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। अगले क्वेश्चन पर ये मूव करते हैं। अगला क्या है, K4FeCN6, इसमें किसका निकालना है, आयरन का निकालना है, यानी कि सेंट्रल यानी कि एटम का निकालना है, तो इसको x मान लीजिए, ठीक है। प्लस पोटेशियम का कितना होता है, 1, तो +1 इंटू कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स, प्लस साइनाइड पे कितना चार्ज होता है, -1 चार्ज होता है, ठीक है, तो -1 कितने टाइम्स है, 6 टाइम्स, इक्वल टू 0, कोई चार्ज वगैरह नहीं था। अब सॉल्व कर दीजिए, 4 + x - 6 = 0, तो x = कितना हो जाएगा, +2 आ जाएगा। कहने का मतलब आयरन पे कितना चार्ज आया, +2 आया। समझ में आ रहा है, कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करते हैं। अगला है NiCO4। अब NiCO4 ओवरऑल कोई चार्ज वगैरह तो नहीं है, तो इसको क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, ठीक है। प्लस CO क्या होता है, न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल लिगेंड, और न्यूट्रल लिगेंड का क्या होता है, चार्ज 0 होता है। यहाँ पे क्या हुआ, 0 इंटू क्या, 4, इक्वल टू कोई चार्ज वगैरह है नहीं, तो इक्वल टू 0, तो x = क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, मतलब Na पे कितना चार्ज है, 0 चार्ज है। क्लियर हो रहा है। अगला क्या, H2SO4, किसका निकालना है, सल्फर का, क्या करेंगे, x मान लेंगे, प्लस हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन किसके साथ कंबाइन किया हुआ है, नॉन मेटल के साथ, तो क्या करेगा, सो +1 करेगा, तो +1 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स, प्लस x, प्लस ऑक्सीजन का कितना, -2 इंटू क्या, 4, इक्वल टू कोई चार्ज वगैरह नहीं है, तो डायरेक्ट इक्वल टू में क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। आइए सॉल्व कर देते हैं, 2 + x - 8 = 0, तो x = कितना हो जाएगा, +6 आ जाएगा, मतलब सल्फर पे कितना चार्ज है, +6 आ गया। समझ में आ रहा है, कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। अगला क्या है हमारे पास, N3H। अब किसका निकालना है, नाइट्रोजन का, तो क्या करेंगे, इसको x मान लेंगे, कितने टाइम्स प्रेजेंट है, 3 टाइम्स, तो 3 लिख दिया, प्लस हाइड्रोजन किसके साथ, समझ में आ रहा है। एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने लिखा है Fe+2 किस में पाया जाता है, हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। तो हीमोग्लोबिन में जैसे आयरन पाया जाता है, आप सभी को पता है ब्लड में आयरन पाया जाता है।
तो वहाँ पे कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट में पाया जाता है, यानी कि Fa+2, ये कॉम्प्लेक्स बनाता है एक्चुअल में, ठीक है। तो +2 वाला ये भी आपको ध्यान रख लेना, कई बार ये भी पूछ लिया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है। वैसे भी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का ये पार्ट है, तो वहाँ पे ये चीज़ें बताया जाता है। लास्ट में एनसीईआरटी में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिया है, बायोलॉजिकल टर्म्स दिया हुआ है, तो वहाँ पे चीज़ें लिखा हुआ है, तो ये आपको ध्यान रख लेना है। कौन सा +2 वाला शो करते हैं, +3 वाला नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारे पास क्या है, NH4 पॉजिटिव और NO3 नेगेटिव है, ठीक है। अब यहाँ पे नाइट्रोजन का पूछा है और इधर भी नाइट्रोजन का पूछा है। सबसे पहले क्या करना है, इसको स्प्लिट कर लीजिए यहाँ से, ठीक है। इधर +1 चार्ज, इधर क्या -1 चार्ज, ठीक है। चार्ज मैंने स्प्लिट कर लिया, अब निकाल लीजिए अच्छे से। अगर इसका सबसे पहले निकालना है तो इसको x मान लीजिए, प्लस हाइड्रोजन का कितना होगा 1, क्योंकि नॉन मेटल के साथ कंबाइन किया हुआ, तो +1 इंटू क्या 4, ओवरऑल चार्ज क्या +1, सॉल्व कर दीजिए। x + 4 इक्वल टू क्या +1, तो ये क्या हो जाएगा x इक्वल टू +1 - 4, कितना हो जाएगा हमारे पास -3, मतलब नाइट्रोजन पे कितना चार्ज आएगा -3 आ गया। क्लियर है। यहाँ देखिए NO3 नेगेटिव में क्या इसे सॉल्व करेंगे, मैं यहाँ पे NO3 नेगेटिव को लिख लेता हूँ। नाइट्रोजन का ही मुझे निकालना है, तो x मान लेंगे, ऑक्सीजन का क्या -2 इंटू 3 इक्वल टू क्या -1, सॉल्व करिए। x -6 इक्वल टू क्या -1, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा -1 + 6, कितना हो जाएगा हमारे पास +5 आ जाएगा, मतलब नाइट्रोजन पे कितना चार्ज है +5 आ गया। समझ में आ रहा है, कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, जैसे N2H5, यहाँ पे किसका निकाला है, नाइट्रोजन का निकाला, और यहाँ पे सल्फेट का निकाला, मतलब सल्फर का निकालना है। इसको आप ऐसे कंसिडर कर लिए H2SO4 के जैसा, किसके H2SO4 के जैसा। क्लियर है। तो सल्फेट पे कितना -2 चार्ज, मतलब इधर का, मैं इसको मिटा देता हूँ नीचे वाले को, बस समझने के लिए था। इधर क्या -2, इधर क्या +2 चार्ज। क्लियर हो गया। अब देखिए 2 पे +2 चार्ज है, तो 1 पे कितना होगा +1 चार्ज, मतलब इसको बाहर निकालिए, N2H5 पे कितना पॉजिटिव चार्ज। अब क्या करना है, मुझे नाइट्रोजन का निकालना है, इसको x मान लेंगे, कितने टाइम्स है 2 टाइम्स, प्लस हाइड्रोजन +1 शो करेगा, नॉन मेटल के साथ है, तो +1 इंटू कितने टाइम्स 5 इक्वल टू क्या +1 चार्ज। अब सॉल्व कर दीजिए, 2x + 5 इक्वल टू +1, अब सॉल्व करिए, 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा +1 माइनस कितना 5, कितना हो जाएगा ये हमारे पास -4, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास -2 आ जाएगा। क्लियर है, समझ में आया, बहुत आसान है, बस पैटर्न को पकड़ना है और सॉल्व करते चले जाना है। अगला हमारे पास ZnHg, अब सभी को पता है ये क्या अमलगम होता है, एलॉय होता है, तो यहाँ पे क्या होगा, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो जाएगा, डायरेक्ट आपको ध्यान रखना, ये मैंने बताया अभी, ठीक है। जिस किसी का भी पूछेगा अमलगम में 0 बोल देंगे। अगला है NOClO4, मतलब क्या, इसको भी स्प्लिट कर लिए, ClO4 नेगेटिव में टूटता है, आप सभी को पता है, इसको बीच से तोड़ लीजिए, इधर क्या NO पॉजिटिव, इधर क्या ClO4 नेगेटिव। अब अलग अलग सॉल्व कर लीजिए, जैसे NO+ का मुझे सॉल्व करना है और ClO4 नेगेटिव का सॉल्व कर, जिसमें क्लोरीन का, इधर क्या नाइट्रोजन का, तो जिधर सॉल्व कर उधर क्या मान लेंगे x मान लेंगे, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है जनरली -2 होता है, इक्वल टू क्या +1 चार्ज है, सॉल्व कर दीजिए, x -2 इक्वल टू क्या +1, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा +1 + 2 कितना आ गया +3 आ गया, मतलब नाइट्रोजन पे कितना चार्ज +3 आ गया। क्लियर है, समझ में आ रहा है। अगला ये ClO4 नेगेटिव, इसमें कैसे सॉल्व करें, क्लोरीन को क्या मान लेंगे x, प्लस ऑक्सीजन का -2 इंटू 4 इक्वल टू क्या -1, सॉल्व कर दीजिए। अब x -8 इक्वल टू -1, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा -1 + 8, मतलब क्या +7 आ गया, मतलब ClO4 पॉजिटिव नेगेटिव में कितना आ जाएगा, यानी कि +7 चार्ज आ जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखिए नेक्स्ट है Fe3O4, क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, कितने टाइम्स है 3 टाइम्स, प्लस क्या ऑक्सीजन का -2 होता है इंटू 4 कर देंगे इक्वल टू 0, सॉल्व कर दीजिए, मतलब 3x - 8 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास 8/3। अब देखिए ये एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना होती है, फ्रैक्शन में भी आ सकता है, तो घबराने की बात नहीं। अब कई बच्चे ये बोलेंगे सर Fe3O4 तो मैग्नेटाइट और होता है, मतलब ये मिक्स ऑक्साइड होता है, ये टूटेगा स्प्लिट करेगा, तो हम लोग आगे स्पेशल केस देखेंगे तो वहाँ पर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। अभी आप लोग एवरेज देख रहे हैं, तो आपको मैंने बोला था फ्रैक्शन में भी आ सकता है, अभी बस सीखते चलिए, ठीक है, सब मैं बताऊँगा, घबराने की बात नहीं है, ठीक है। पहले पैनिक नहीं हो जाना कि सर अरे यहाँ तो मिक्स ऑक्साइड होता है, ये टूटता है, तो घबराना नहीं, वो भी मैं भी बताऊँगा, आगे बताऊँगा, ठीक है, बने रहे लेक्चर में। अगला क्या है CrO2Cl2, अब यहाँ पे क्रोमियम का निकालना है, तो x मान लीजिए, यहाँ पे ऑक्सीजन का -2 होता है इंटू 2 प्लस क्लोरीन का -1 होता है, कितने टाइम्स है 2 टाइम्स इक्वल टू 0, सॉल्व कर दीजिए, x -4 - 2 इक्वल टू 0, तो x -6 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा +6 आ जाएगा, मतलब यहाँ पे कितना चार्ज है +6 चार्ज है, किस पे क्रोमियम पे। क्लियर हो रहा है।
डाउट्स नहीं होना चाहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है Fe2O4, अब आयरन का मुझे निकालना है। आपको पता है C2O4 पे -2 चार्ज होता है ओवरऑल, इधर क्या हो जाएगा +2, ये तो आयरन पॉइंट से भी पता चलेगा +2 होता है। अब ऑक्सीलेट में मुझे निकालना है C2O4 -2 में कार्बन का निकालना है, तो क्या मान लेंगे x × 2 प्लस ऑक्सीजन का -2 × 4, टोटल चार्ज कितना है -2, सॉल्व कर दीजिए -2, तो 2x - 8 = -2, तो 2x = कितना हो जाएगा हमारे पास -2 + 8 कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा +6 आ जाएगा। क्लियर है। अब देखिए +6 आया, मुझे क्या करना आगे और भी सॉल्व करना है, मतलब 2x = कितना +6, तो x = कितना आ जाएगा +3 आ जाएगा, मतलब क्या कार्बन पे +3 चार्ज है। क्लियर है, समझ में आ रहा है, डाउट्स नहीं होना चाहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्या हमारे पास, मैं काम करता हूँ थोड़ा सा इसको साइड कर लेता हूँ, ठीक है, 1 सेकेंड, ठीक है। आइए इस क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा सा इधर मूव कर लेते हैं और इसको थोड़ा सा इधर मूव कर लेते हैं। हाँ, आइए यहाँ पे सॉल्व करते हैं। देखिए अब मुझे VO2 पॉजिटिव निकला है, वेनेडियम का निकालना है, तो इसको क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। ऑक्सीजन का कितना होता है -2 × कितना 2, टोटल चार्ज कितना है +1 चार्ज है, सॉल्व कर दीजिए। x - 4 = क्या +1, तो x = कितना हो जाएगा +1 + 4 कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, +5, तो वेनेडियम पे +5 चार्ज है। बहुत आसान है, बस पैटर्न को सीखते जाना है, आप आसानी से सीख सकते हैं। अगला O2F2 में कैसे निकालेंगे, ऑक्सीजन का मुझे क्या मानना है, x मान लेना, कितने टाइम्स है 2 टाइम्स है, प्लस फ्लोरीन का कितना होता है -1 ही होता है ऑलवेज, मैंने बताया था ऑलवेज -1 होता है, बाकी एलिमेंट्स का वेरी कर सकता है, ठीक है, -7 तक, -1 से लेकर के -7 तक। 1 × 2 = 0, सॉल्व करिए, 2x - 2 = 0, तो 2x = कितना हो जाएगा हमारे पास +2, तो x = कितना हो जाएगा +1 आ जाएगा, मतलब ऑक्सीजन पे कितना चार्ज है +1 चार्ज है। नेक्स्ट क्या हमारे पास K2SO4.Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24 मोल्स ऑफ वाटर, यानी कि ये क्या है पोटास Lm है, ये टाइप ऑफ क्या होता है डबल सॉल्ट होता है। अब मुझे निकालना है K2SO4 में निकालना है, ध्यान से सुनिएगा, SO4 पे -2 चार्ज होता है, तो पोटेशियम पे क्या +1 × 2 +2 हो जाएगा। आइए सॉल्व करते हैं। देखिए मैं यहाँ पे पोटेशियम को क्या माना, x माना, कितने टाइम्स है 2 टाइम्स। सल्फेट पे कितना चार्ज होता है -2 चार्ज होता है, तो +-2, कोई चार्ज ओवरऑल नहीं है, 0, सॉल्व कर दीजिए। 2x - 2 = 0, 2x = कितना हो जाएगा 2, तो x = कितना हो जाएगा +1 हो जाएगा, मतलब पोटेशियम पे +1 चार्ज आ गया। ये आपको पहले से भी पता था, आप निकाल के भी चेक कर सकते हैं। अगला मुझे निकालना है किसका, Al2SO4 का होल थ्राइस का निकालना है, ठीक है, एल्युमिनियम का निकालना है, तो इसको x मान लीजिए, कितने टाइम्स है 2 टाइम्स, प्लस सल्फेट पे -2 चार्ज होता है, कितने टाइम्स है 3 टाइम्स है, = 0, सॉल्व कर दीजिए। 2x - 6 = 0, तो 2x = कितना हो जाएगा 6, ठीक है, x = कितना हो जाएगा +3 हो जाएगा, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रख लेना है। मतलब एल्युमिनियम पे कितना चार्ज होता है +3, ये पहले से पता भी होगा मे भी आपको, क्योंकि एल्युमिनियम का 13 होता है, 13 में से अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स का अगर मैं क्या करवा दूँ, लॉस करवा दूँ, तो वो नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फिगरेशन अचीव कर लेता है और स्टेबल हो जाता है, ठीक है। तो कैसे निकाल रहा हूँ समझ में आ रहा होगा, कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। अगला क्या है हमारे पास FeSO4 डॉट, यानी कि NH4 का होल ट्वाइस है और SO4 है .6 मोल्स ऑफ वाटर, ये क्या है मोहर सॉल्ट, ठीक है, ये ध्यान रख लेना। यहाँ पे FeSO4 का निकालना है, पहले इसको क्या मान लेंगे x मान लेंगे, प्लस सल्फेट पे -2 चार्ज होता है =0, तो x = कितना आ जाएगा +2 आ जाएगा, मतलब आयरन का कितना चार्ज है +2 आ गया। अगला हमारे पास NH4 का होल ट्वाइस SO4 है, तो इसको क्या करना है निकालना। अच्छा सल्फेट पे -2 चार्ज होता है, इधर क्या +1 चार्ज, +1 × 2, तो एक पे कितना आ गया +1, इसको बाहर निकाल लेते हैं, NH4 पॉजिटिव। अब नाइट्रोजन का निकाल लीजिए, x प्लस हाइड्रोजन का कितना, हाइड्रोजन किसके साथ कंबाइन किया, यानी कि नॉन मेटल के साथ, क्या सो करेगा +1, कितने टाइम्स है 4 टाइम्स, = क्या +1, सॉल्व कर दीजिए। x + 4 = क्या +1, तो x = कितना हो जाएगा +1 - 4, तो कितना हो जाएगा हमारे पास -3 आ जाएगा, मतलब नाइट्रोजन पे -3 चार्ज आ गया। बहुत आसान है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स देख करके डर नहीं जाना है, बहुत बड़ा बड़ा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देख के डरना नहीं है, सब आसानी होता है, बस पैटर्न को पकड़ना है और आसानी से निकाल देना है, ठीक है। अगला है कैलकुलेशन ऑफ इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन स्टेट, और यहाँ से क्वेश्चन से सबसे टफेस्ट आने का चांस रहता है, और ये यूनिक क्वेश्चन वगैरह रहता है, इसको आपको अच्छे से समझना है, ठीक है, इसको यहाँ से स्टार लगा के ही देखना है, ठीक है। कैसे देखिए, पहला है H2SO5, H2SO5 को क्या बोलते हैं कार्बो एसिड बोलते हैं, ठीक है, यानी कि परऑक्सो मोनो यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड भी बोला जाता है, यानी कि सल्फर का ऑक्सो एसिड्स है, ठीक है, या फिर ऑक्सी एसिड्स भी बोला जाता है। अब H2SO5 पहले इसका स्ट्रक्चर बने, डायरेक्ट निकालिएगा तो गलत आ जाएगा, डायरेक्ट निकालिएगा तो गलत आ जाएगा। कैसे, जैसे देखिए मुझे निकालना है सल्फर का, मान लीजिए निकालना है, तो इसको क्या मान लेंगे x मान लेंगे, हाइड्रोजन का +1 × 2
प्लस ऑक्सीजन का -2 × 5 = 0। सॉल्व कर दीजिए। 2 + x - 10 = 0। ये कितना हो जाएगा हमारे पास x - 8 = 0। तो x इक्वल कितना आ गया +8 आ गया। क्या सल्फर +8 में जा सकता है? कभी नहीं जा सकता, ये गलत है। तो जैसे ही ऐसा आया एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेगा, गलत आ जाएगा। इसको कैसे निकालना है, एग्जैक्ट तरीका क्या होता है, यानी कि स्ट्रक्चर बना करके। और रियल तरीका यही होता है, स्ट्रक्चर से आपको कभी गलत नहीं आएगा। लेकिन ये जो एवरेज वाला है ना, x मान के निकालते हैं, इससे कई बार गलत भी आ जाता है। ठीक है, तो आपको स्ट्रक्चर सीखना है। आइए कैसे देखते बना करके। देखिए इसको मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या अच्छा H2SO4 का स्ट्रक्चर बनाने आता है। सबसे पहले H2SO4 बना लीजिए। S डबल बॉन्ड O और इधर H, इधर भी H। अब देखिए हमें क्या करना है, H2SO4 का बन गया। अब क्या करना है मुझे, यानी कि दो हमारे पास हाइड्रोजन था, दोनों हाइड्रोजन ने साइड से लगा दिया। एक सल्फर था, वो भी लगा दिया। ऑक्सीजन हमारे पास कितना है 5। मैंने कितना यूज किया है 2 2 4 ही यूज किया है। एक काम करूँ, परऑक्सी लिंकेज लगा दूँ यहाँ पे, मतलब एक ऑक्सीजन और लाता हूँ मैं यहाँ पे और एक H लगा दिया, बन गया इसका स्ट्रक्चर। अब आपको पता है कि एक बॉन्ड टूटता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण, एक पे नेगेटिव एक पे पॉजिटिव आता है। अगर दो टूटेगा तो -2 चार्ज, जिधर यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा उधर -2 चार्ज, जिधर कम उधर क्या +2 चार्ज। मैंने इधर 2 बॉन्ड तोड़ा तो इधर -2 तो इधर क्या +2। ध्यान से सुनते चलिएगा। इधर मैंने बॉन्ड तोड़ा तो इधर -2 इधर क्या +2। इधर मैंने बॉन्ड तोड़ा तो इधर क्या -1 इधर क्या +1। इधर मैंने बॉन्ड तोड़ा तो इधर -1 इधर क्या +1। अब देखिए 2 2 4 5 6, मतलब सल्फर पे कितना चार्ज आ गया +6 आ गया। क्लियर है। अब ऑक्सीजन हाइड्रोजन में देखा जाए तो इधर क्या -1 इधर क्या +1, इधर क्या -1 इधर क्या +1। अब बताइए यहाँ पे परऑक्सी लिंकेज है, परऑक्सी लिंकेज है कितना है 1 है, क्योंकि परऑक्सी लिंकेज का मतलब क्या, ऑक्सीजन का बॉन्ड होना चाहिए, लेकिन उसमें क्या होना चाहिए -1 चार्ज होना चाहिए। तो यहाँ पे एक परऑक्सी लिंकेज प्रेजेंट है। क्लियर हो गया। अगर ऑक्सीजन पे आपसे ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा जाए तो क्या क्या शो करेगा यहाँ पे ऑक्सीजन, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर कितना है +6 है, वनली +6 ही है। लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ किसका, ऑक्सीजन का क्या क्या शो कर रहा है, -1 भी कर रहा है और क्या क्या कर रहा है हमारे पास -2 भी कर रहा है। ठीक है, ये ध्यान रखना। और ऑक्सी लिंकेज कितना है, यहाँ मैंने लिख दिया कितना है 1 है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। यहाँ पे H2SO8 ये क्या है हमारे पास, मार्शल एसिड या फिर परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड भी बोला जाता है। ये भी क्या है, सल्फर का ऑक्सोसिड से है। आइए इसका सबसे पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। देखिए स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करेंगे, 2 सल्फर है हमारे पास। ठीक है, सबसे पहले जैसे H2SO4 को बनाते हैं तो वैसे ही बनाना है। यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे O और यहाँ पे क्या H। यहाँ पे भी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इधर भी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इधर क्या O, इधर भी क्या H। अब देखिए कितना क्या क्या चीज़ें मैंने यूज किया। 2 सल्फर यूज कर लिया, हाँ यूज कर लिया, 2 सल्फर भी था। 2 हाइड्रोजन यूज हो चुका है। 3 ऑक्सीजन इधर 3 ऑक्सीजन इधर, मतलब कितना 6 ऑक्सीजन यूज हो गया। कितना बचा 2, दोनों को परऑक्सी बीच में लगा दीजिए, बन गया स्ट्रक्चर। अब आइए सॉल्व करते हैं। इधर मैं बॉन्ड तोड़ूंगा तो क्या -2 इधर क्या +2, इधर मैंने तोड़ा तो क्या -1 इधर क्या +1, इधर मैंने तोड़ा तो -1 इधर क्या +1, इधर मैंने तोड़ा तो -2 इधर क्या +2। अब इस सल्फर का कितना आया ऑक्सीडेशन स्टेट, 2 2 4 2 6, मतलब क्या +6 आ गया। क्लियर है। अच्छा इधर -1 तो इधर क्या +1, क्लियर है, मतलब ऑक्सीजन पे क्या -1 चार्ज आ गया। इधर क्या होगा हमारे पास -2 तो इधर क्या +2, इधर क्या -1 तो इधर क्या +1, इधर क्या -2 तो इधर क्या +2, इधर क्या -1 तो इधर क्या +1। समझ में आ रहा है ना। 2 बॉन्ड तोड़ रहा हूँ मैं, 2 बॉन्ड तोड़ूंगा तो 2 चार्ज आएगा, 1 बॉन्ड तोड़ूंगा तो 1 ही चार्ज आएगा। ऐसा क्यों हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण। ठीक है, कई बच्चों को लग रहा है कि सर ये कैसे कर रहे थे, 1 बॉन्ड तोड़ूंगा तो 1 चार्ज, 2 तोड़ूंगा तो 2 चार्ज। ठीक है, ऐसे आपको कैलकुलेट करना है। तो अब सल्फर पे कितना आ गया हमारे पास +6 ही आया, ऑक्सीजन पे कितना आ गया -1 आया। यहाँ पे तोड़ूंगा तो क्या +1 इधर क्या -1 आया। कहने का मतलब ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर कितना गया हमारे पास +6 आ गया। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ किसका, ऑक्सीजन क्या आएगा हमारे पास -2 भी आ रहा है एंड -1 भी आ रहा है। क्या परऑक्सी लिंकेज है, यहाँ पे है ना परऑक्सी लिंकेज Pl प्रेजेंट है। कितना है परऑक्सी लिंकेज 1 है, ये भी आपको ध्यान रख लेना। समझ में आ रहा होगा, कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। परऑक्सी लिंकेज का मतलब क्या, ऑक्सीजन का सिंगल बॉन्ड होना चाहिए और उस पर नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, यानी कि -1 चार्ज होना चाहिए, ऐसे पहचानना। अगला है Na2H2O3, मतलब क्या, सोडियम थायोसल्फेट। आइए सबसे पहले देखेंगे स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। स्ट्रक्चर बनाना बहुत आसान है, H2SO4 आपको पता होगा, उसी से रिलेटेड है। देखिए कैसे,
मैं यहाँ पे बनाता हूँ S, ठीक है। यहाँ पे मैंने डबल बॉन्ड O, यहाँ पे O, यहाँ पे H, यहाँ पे क्या O, यहाँ पे क्या H। अब आपको क्या करना है, हाइड्रोजन जहाँ जहाँ उसको हटाइए और क्या लगा दीजिए, सोडियम लगा दीजिए, ठीक है। मैं 1 सेकंड में इसको मिटा देता हूँ। क्या लगा देना आपको, Na+ लगा देना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा नेगेटिव, यहाँ पे क्या होगा Na+, यहाँ पे क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, समझ में आ रहा है। और एक यानी कि जो ऑक्सीजन है उसको हटा करके क्या लगा दीजिए, सल्फर, बन गया Na2H2O3। कितना आसान था। अब आइए निकालते ऑक्सीडेशन स्टेट, इसका निकालें सल्फर का। अगर मैं यहाँ पे -2 तो यहाँ क्या +2, इधर मैं तोड़ूंगा तो -1 मैंने लिख दिया, तो इधर क्या +1, इधर मैं तोड़ूंगा तो -1 लिख दिया, इधर क्या +1, और इधर मैं तोड़ूंगा तो क्या होगा 0 होगा, क्योंकि सल्फर के इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है नहीं, तो क्या आएगा 0 चार्ज आ जाएगा। मतलब इधर क्या मैं लिखूँगा तो 0 चार्ज आ जाएगा। मतलब सल्फर कितना चौक है 2, 2, 4, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर कितना आ गया हमारे पास, यानी कि +4 भी आया एंड 0 भी आया, ठीक है। ऑक्सीजन का कितना आया, ऑक्सीजन का आया हमारे पास कितना, -1 आया। क्लियर हो गया। और सोडियम में तो +1 है ही ना, ये आप रिलेट कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पे आयनिक बॉन्ड बनता है। अच्छा, परऑक्सी लिंकेज है 0 है, परऑक्सी लिंकेज तो है ही नहीं, यहाँ पे 0 आ गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन पे क्या है, नेगेटिव चार्ज नहीं है, मतलब तो कनेक्टिविटी नहीं है ना, नेगेटिव चार्ज तो है लेकिन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन नहीं है। क्लियर हो गया होगा। ये नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट है Br3O8। अब Br3O8 बनाना बहुत आसान है, देखिए कैसे। सबसे क्या करें, 3 Br है ना, Br और Br। अब 8 ऑक्सीजन है, मतलब डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, इधर भी डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। कितना ऑक्सीजन मैंने यूज किया, 2, 2, 4, 2, 6, मतलब अभी 2 और लगाना, मतलब क्या, एक इधर और एक इधर, बाकी इससे कनेक्टिविटी कर दीजिए। ब्रोमीन 7 बॉन्ड बना सकता है हाइस्ट, 2, 2, 4, 1, 6 और 1 7, 2, 2, 4, 2, 6, ठीक है, 2, 2, 4, 2, 6 और 1 7, ठीक है। क्लियर है, कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। अब देखिए बॉन्ड क्लीवेज करेंगे। इधर मैंने तोड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन का ज़्यादा, तो -2, इधर क्या +2, इधर क्या -2, इधर क्या +2, इधर क्या -2, इधर क्या +2, इधर तो 0 हो जाएगा, ठीक है। इधर क्या -2, इधर क्या +2, इधर क्या -2, इधर क्या +2, इधर तो क्या होगा 0 आ जाएगा। इधर -2, इधर -2, इधर क्या +2, इधर भी क्या +2, इधर -2, इधर क्या +2। अब देखिए ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ब्रोमीन कितना आ जाएगा हमारे पास, ब्रोमीन का 2, 2, 4, 2, 6, मतलब क्या +6 भी आ रहा है, और 2, 2, 4, 2, 6 +6 भी आ रहा है, और क्या आ रहा है 2, 2, 4 मतलब +4 भी आ रहा है, +6 भी आ रहा है, +4 भी आ रहा है। ऑक्सीजन का यहाँ पर मैंने लिखा, ऑक्सीजन का कितना आएगा हमारे पास, -2 ही आ रहा है, और दूसरा कोई आ ही नहीं रहा है। क्या परऑक्सी लिंकेज दिख रहा है, नहीं 0 है, परऑक्सी लिंकेज क्या है 0 है। क्लियर हो रहा है, डाउट्स नहीं होना चाहिए। अगला क्या है CrO5। अब CrO5 क्या होता है, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होता है, जो ब्लू कलर का होता है। जैसे देखिए मैं बना के बताता हूँ। क्रोमियम मैंने लिया, यहाँ पे ऑक्सीजन, इधर भी ऑक्सीजन, ठीक है, इधर ऑक्सीजन, इधर भी ऑक्सीजन, यहाँ पे डबल बॉन्ड O। अब देखिए इधर वाला बॉन्ड तोड़िए तो -2, इधर क्या +2, इधर वाला तोड़िएगा तो -1, इधर क्या +1, इधर वाला तोड़िएगा तो -1, इधर क्या +1। देखते चलिए बस कैसे मैं सॉल्व करूँ। इधर क्या -1, इधर क्या +1, इधर -1, इधर क्या +1। अब इस क्रोमियम पे कितना चार्ज आ गया, 2, 2, 4, 2, 6, मतलब क्या +6 चार्ज आ गया, ठीक है। ऑक्सीजन पे कितना है हमारे पास, -2 चार्ज है, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम कितना आ गया हमारे पास, यानी कि +6 आ गया। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ किसका, ऑक्सीजन कितना आ गया, -2 भी आया एंड -1 भी आया। परऑक्सी लिंकेज 2 प्रेजेंट है, एक इधर प्रेजेंट है और एक इधर प्रेजेंट है, तो परऑक्सी लिंकेज कितना आ गया, 2 आ गया। बहुत आसान है, बस आपको पैटर्न पकड़ना है। कैसे, देखिए रियल तरीका यही होता है कि आप स्ट्रक्चर बना के इसको क्या करिए, सॉल्व करिए, किसको, ऑक्सीडेशन स्टेट को। आइए नेक्स्ट एग्जांपल्स पे देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, K3CrO8। अब देखिए कैसे बनाएंगे स्ट्रक्चर, वो देखिए। मैंने यहाँ पे ले लिया CrOO, ठीक है। यहाँ पे हमको क्या कर देना, O, यहाँ से भी O और K, यहाँ पे O, यहाँ से के ओके, यहाँ पे O, यहाँ पे भी ओके। कहने का मतलब यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे प्लस है, नेगेटिव है, यहाँ पे क्या प्लस है, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे क्या प्लस है। अब देखिए इधर वाला में बॉन्ड तो इधर -1, इधर क्या +1, इधर वाला तोड़ा मैंने, इधर -1, इधर क्या +1, इधर वाला मैंने तोड़ा -1, इधर क्या +1, इधर वाला तोड़ा तो -1, इधर क्या +1, इधर वाला भी तोड़ा तो -1, इधर क्या +1। अब इस क्रोमियम का देखिए, मैं यहाँ पर लिख दूँ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम कितना गया हमारे पास, 2, 2, 4, 5, टोटल कितना है हमारे पास, 3 और 3, 2, 5, मतलब +5 आ गया।
कितना आ गया +5 आ गया। ठीक है, अच्छा परऑक्सी लिंकेज दिख रहा है आपको। ऑक्सीडेशन नंबर पहले देख लेते हैं किसका, ऑक्सीजन का। कितना आ गया हमारे पास -1 आ गया। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। अच्छा परऑक्सी लिंकेज दिख रहा है आपको, हाँ एक दिख रहा है परऑक्सी लिंकेज, या और भी दिख रहा है, और 1 2 3 4 दिख रहा है, टोटल 4 हो गया ना। देखिए कैसे, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, टोटल कितना हो गया 4 हो गया। क्लियर हो गया, कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। आइए नेक्स्ट एक और है हमारे पास C3O2। देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर में C3 कार्बन है 1 2 3, हमारे पास क्या ऑक्सीजन 2 है, इधर में लगा देंगे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इधर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। अब यहाँ पे देखिए कार्बन कितना बॉन्ड है, 2 बॉन्ड बनाए, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे 2 बॉन्ड और डबल बॉन्ड, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड। मतलब क्या, इस कार्बन का भी 4 बॉन्ड कंप्लीट है, इस कार्बन का भी 4 बॉन्ड, इस कार्बन का भी 4 बॉन्ड, मतलब स्ट्रक्चर हमारा बन गया। अब आइए सॉल्व कर लेते हैं। इसको मैंने तोड़ा तो इधर क्या -2, इधर क्या +2, इधर मैंने तोड़ा तो -2, इधर क्या +2, बाकी इधर तो क्या होगा 0 ही होगा ना। इस समय क्या होगा 0 ही होगा, क्योंकि क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है ही नहीं, दोनों सेम ही है। आइए तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन कितना आ गया हमारे पास +2 आ गया। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्या ऑक्सीजन कितना आ गया हमारे पास -2 आ गया। और ऑक्सी लिंकेज दिख रहा है नहीं, 0। क्लियर हो रहा है, कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। आइए नेक्स्ट मूव करते हैं। अगला क्या हमारे पास Fe3O4। अब देखिए Fe3O4 को क्या बोलते हैं, मैग्नेटाइट ओर बोलते हैं। अब ये कैसा होता है, मिक्स ऑक्साइड होता है। ये क्या होता है, स्प्लिट होता है, तब जा करके इंडिविजुअल निकाल लीजिए। कैसे जैसे देखिए ये क्या होता है, सबसे पहले मिक्स ऑक्साइड होता है, मिक्स्ड ऑक्साइड होता है। ठीक है, इसको सबसे पहले क्या करिए, स्प्लिट करिए। कैसे टूटेगा, FeO.Fe2O3। ठीक है, अब निकाल लीजिए आसानी से। जैसे अब इसका निकालना है आयरन का, क्या मान लेंगे x प्लस ऑक्सीजन का -2 इक्वल टू क्या 0, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा +2 आ गया। अब Fe2O3 में आयरन का निकालना है, क्या मान लेंगे x मान लेंगे, कितने टाइम्स है 2 टाइम्स है, प्लस ऑक्सीजन का कितना -2 × 3 इक्वल टू 0। सॉल्व कर लीजिए, 2x - 6 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा +3 आ जाएगा। क्लियर है, तो यहाँ पे +3 आ गया। तो मतलब एक +2 में होगा, एक +3 में होगा, कौन सा मिक्स ऑक्साइड वाला, मैग्नेटाइट वाला। एक है Pb3O4 सिंदूर बोलते हैं, या फिर रेड लेड भी बोलते हैं, या फिर मिनियम भी बोलते हैं। ठीक है, अब ये भी मिक्स ऑक्साइड होता है, ये भी क्या होता है मिक्स्ड ऑक्साइड होता है। अब इसको भी क्या करना है, स्प्लिट कर लेना। कैसे, जैसे PbO.PbO2 होता है, मतलब यहाँ पे PbO कितना होता है 2 मोल्स होता है, और PbO2 होता है। अब अलग अलग सॉल्व कर लीजिए, इसको भी और इसको भी। इसको निकालना है Pb को। अच्छा ये 2 जो आगे लगा बैलेंसिंग करने के लिए, जिसको मत ऑक्सीडेशन स्टेट में कैलकुलेट करिएगा, गलत आ जाएगा। ठीक है, उसको x मान लेना है, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है -2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा +2 आ जाएगा। मतलब Pb पे कितना चार्ज है, यहाँ पे +2 चार्ज है। और यहाँ निकालिएगा तो Pb पे कितना होगा +4 आ जाएगा। कैसे, x मान लीजिए प्लस ऑक्सीजन का -2 × 2 इक्वल टू 0, तो x - 4 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या होगा +4 आ गया। मतलब यहाँ पे +4 चार्ज भी होगा। तो वैसे भी आपको पता है कि कार्बन फैमिली +2 और +4 शो करता है, तो +2 में और एक +4 में करता है। तो ये होता है मिक्स ऑक्साइड, जो NCERT में दिया हुआ है, तो आपको ध्यान रख लेना है। ठीक है, NCERT में दिया है तो आपको वैसे भी फोकस करना ही है। आइए नेक्स्ट पे हमारे पास क्या है, Na2S4O6, मतलब सोडियम टेट्राथायोनेट। अब देखिए कैसे स्ट्रक्चर बना है उसको समझिए। सबसे पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, सल्फ़र 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 सल्फ़र, हमारे पास कितना 4 सल्फ़र था, मैंने लगा दिया। ठीक है, अब यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। पहले यहाँ पे सिंगल सिंगल लगा दीजिए। अब ध्यान से देखिए, मैंने 4 सल्फ़र यूज़ कर लिया, हाँ सर यूज़ कर लिया। हमने 2 4 ऑक्सीजन भी यूज़ कर लिया, हाँ यूज़ कर लिया। मैंने यहाँ पे ऑक्सीजन ले लिया और यहाँ पे ऑक्सीजन, मतलब 3 3 6 ऑक्सीजन हो गया। अब हमारे पास Na है, तो यहाँ से एक Na और यहाँ से एक Na, मैंने आयंस को अटैच करवा दिया। इधर पॉजिटिव, इधर क्या नेगेटिव, ऑब्वियस है, इधर पॉजिटिव, इधर क्या नेगेटिव। बन गया स्ट्रक्चर हमारा। अब सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पे ये तोड़ेंगे तो -2, इधर क्या +2, यहाँ पे तोड़ेंगे क्या -2, इधर क्या +2, इधर तोड़ेंगे तो -1, तो मैंने लिख ही दिया ना, यहाँ पे क्या +1 ले लेता हूँ बस। या इधर वाले में तो 0 आ जाएगा, तो देखना ही नहीं है। इधर क्या -2, इधर क्या +2, इधर क्या -2, तो इधर क्या +2, इधर क्या -1 मैंने लिख दिया, यहाँ पे क्या +1। अब देखिए ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फ़र क्या क्या है हमारे पास, यानी कि 2 2 4 1 5, हाँ 5 +5 एक आ रहा है और 0 आ रहा है, एंड 0 आ रहा है। ठीक है, +5 और 0 आ रहा है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितना आएगा हमारे पास -2 आएगा। इसके अलावा तो नहीं दिख रहा है, हाँ -1 भी है एंड -1 भी है, ये भी ध्यान रख लेना। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सोडियम अगर देखा जाए कितना आएगा +1 आएगा। परऑक्सी लिंकेज दिख रहा है 0, परऑक्सी लिंकेज है तो कहीं नहीं है।
ठीक है, तो ऐसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अगला क्या हमारे पास CaOCl2, मतलब इसको ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं। ये देखिए स्प्लिट होता है, आपको पता होगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये स्प्लिट करता है कैसे, कैल्शियम +2 में और OCl नेगेटिव में, ठीक है, ये ध्यान रख लेना। और क्या Cl नेगेटिव में टूटता है, मतलब इसको बोलते हैं हाइपोक्लोराइट आयन, हाइपोक्लोराइट आयन, ठीक है। और ये तो आपको पता है क्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन, ठीक है, ध्यान रहेगा। चलिए अब निकाल लेते हैं। कैल्शियम पे तो पता चलेगा +2 होता है, स्पेशल नेगेटिव, बस इस पे निकालना है, किसका, क्लोरीन का निकालना है। आइए यहाँ पे मैं लिखता हूँ OCl नेगेटिव, क्लोरीन का निकालना है, x मान लेंगे, प्लस ऑक्सीजन का -2 होता है, ठीक है, इक्वल टू -1 चार्ज है, मतलब क्या, -2 + x इक्वल टू -1। अब सॉल्व कर दीजिए, x इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1 + 2 कितना आ गया हमारे पास, ये +1 आ गया, मतलब x +1 आ गया, मतलब क्लोरीन पे +1 चार्ज है। क्लियर है, कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास HNl3 हाइड्राजोइक एसिड। अब देखिए इसका 2 स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है, एक होता है हमारे पास साइक्लिक, दूसरा होता है लीनियर। तो पहले सबसे पहले हम लोग देखेंगे साइक्लिक के बारे में। पहला साइक्लिक स्ट्रक्चर आपको ध्यान रख लेना है, ठीक है, क्योंकि एग्जाम्स वगैरह में आपको डिफरेंट यानी कि टाइप के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, ध्यान रख लेना। साइक्लिक स्ट्रक्चर, ठीक है, साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, हमारे पास क्या HNl3, मतलब नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड है, एक क्या हमारे पास सिंगल बॉन्ड से कनेक्टिविटी है, और यहाँ से क्या है, H है। अब इधर वाला पार्ट देखा जाए तो 0 होगा, आपको सभी को पता है, इधर वाला पार्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव से डिफरेंस ही नहीं। बट यहाँ वाले पे क्या होगा, माइनस में, इधर क्या होगा, +1 हो जाएगा। मतलब ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, नाइट्रोजन क्या क्या आएगा हमारे पास, 0 आएगा एंड -1 आएगा। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ किसका, हाइड्रोजन, क्या आ जाएगा हमारे पास, +1 आ जाएगा। पर ऑक्सीजन केस दिख रहा है, नहीं, 0। क्लियर है, डाउट्स नहीं होना। दूसरा क्या हमारे पास, एक सेकेंड, हाँ, दूसरा क्या हमारे पास, लीनियर स्ट्रक्चर। लीनियर स्ट्रक्चर कैसे होता है, जैसे देखिए N डबल बॉन्ड N, और इधर क्या हो जाएगा, H। अब देखिए ये नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना है कंप्लीट, ये नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बना है, इधर +1, इधर क्या 2 ही बॉन्ड बने, इधर क्या -1, तो ये इसका स्ट्रक्चर बन गया। अब आइए सॉल्व कर देते हैं। इधर क्या होगा, फिर से वही +1, इधर क्या -1, बाकी इधर तो 0 वगैरह, ये +- कट जाएगा, ये वाला +- कट जाएगा, ठीक है। अब देखिए ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्या, नाइट्रोजन, क्या क्या आ सकता है हमारे पास, -1 भी आएगा और +1 भी आएगा, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ किसका, हाइड्रोजन, कितना आ जाएगा हमारे पास, +1 आ जाएगा, ठीक है। परऑक्सी लिंकेज कोई नहीं है, 0 है, ये भी आपको ध्यान रख लेना है। क्लियर है, कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। तो ये था हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट। मैंने हर टाइप का एग्जाम्पल्स लेने का कोशिश किया और लिया भी है और अच्छे से समझाया भी है। जिसको डाउट्स होता है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर मुझसे पूछे, कहाँ पे डाउट्स हो, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो ये लेक्चर बताइए कैसा लगा, आप कमेंट करके ज़रूर अपना आंसर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू लर्न मोर।